नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपकी अपनी लाइफ सुव्यवस्थित करने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपकी अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, उसको पूरी तरह से ठीक करने का सीधा साधन है। खास तौर से आपकी अपनी लव लाइफ, आपकी अपनी रिलेशनशिप लाइफ, आपकी पारिवारिक लाइफ, आपकी दाम्पत्य लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ, इसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो इसका सीधा समाधान करने के लिए जाने वाली एक व्यवस्था जिसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। अगर आपके लव में, प्यार में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ आ रही है, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में या आपके अपने पर्सनल लाइफ में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है, तो उसका सीधा समाधान है लव विद एस्ट्रोलॉजी। आज मैं कह रहा हूं कि लव विद एस्ट्रोलॉजी में आप एक बहुत सरल उपाय करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हो। एक बहुत सहज उपाय करके आप अपने जीवन में कंप्लीट प्यार प्राप्त कर सकते हो। आज आपको यह जानना होगा कि आपके अपने जीवन में कहां और किस प्रकार की तकलीफें हैं, तकलीफ आती क्यों है, प्यार में ब्रेकअप्स क्यों होते हैं, शादियों में तलाक क्यों होते हैं, शादी में कोई दूसरा व्यक्ति आपके जीवन में कैसे प्रवेश कर जाता है। ये सारी की सारी चीजों पर आज हम कंप्लीट चर्चा करेंगे और इस पर आपको पूरी जानकारी भी देंगे। आज मैं कह रहा हूं कि आपकी अपनी लाइफ में, आपकी अपनी लव लाइफ में, आपके पारिवारिक लाइफ में, आपके दाम्पत्य लाइफ में और आपके पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे किसी की वजह से झगड़ा हो रहा हो, चाहे तुम्हारी वजह से चाहे झगड़ा हो, चाहे वो इग्नोर करता हो या किसी भी वजह से तुम्हें दूर करने की भावना बन रही हो, ऐसी हर सिचुएशन का सीधा समाधान करने का एक अद्भुत साधन लेकर के आपके सामने आज हाजिर हूं। आज मैं कह रहा हूं कि एक बात पर और थोड़ा गंभीरता से चिंतन करना। आज का उपाय आपको बहुत सरलता से हो जाएगा। आपको इसमें सामग्री चाहिए होगी केवल 5 प्रकार के फल। कोई भी 5 प्रकार के फल आज आपको दिलाएंगे आपका मनवांछित फल। प्यार में, रिलेशनशिप में, शादीशुदा जीवन में, आपकी अपनी लाइफ में। क्योंकि संस्कृत कहती है, वेद कहता है, शास्त्र कहते हैं, पुराण, आपको पता है ना, लव विद एस्ट्रोलॉजी में वेद, विज्ञान, शास्त्र, पुराण, गीता, उपनिषद का सार आपके सामने परोसा जाता है। हम रोज आपकी अपनी लाइफ को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए सजा करके, सुव्यवस्थित करके आपकी अपनी लाइफ में प्यार भरने का साधन आपको समर्पित करते हैं। आज इस बात पर भी आपको ध्यान रखना होगा कि ये 5 प्रकार के फल आपके मनवांछित फल की प्राप्ति कराएंगे। आज सिर्फ आपको आवश्यकता होगी फ्रूट्स वाले के पास जाकर के 5 प्रकार के फल घर ले आना। सिर्फ ये 5 प्रकार के फल आपके अपने कंप्लीट जीवन को सुव्यवस्थित कर लेंगे। ये 5 प्रकार के जीवन आपके जीवन में श्रृंगार, सौंदर्यता, प्रेम, उल्लास, आनंद, वैभव, संपत्ति, आपके जीवन के सारे दुख समाप्त कर देंगे। क्योंकि वेद कहता है जाहा फल निर्जाग फलाय फकपा जाश्च फकपीड़ी ही। ये वेद का ऐसा मंत्र है जो ये कहता है कि भाई फलों में वो ताकत है रोग मुक्ति करने का, फलों में वो ताकत है जिससे आप आरोगी जीवन जी सके, जिसमें रोग ही नहीं, आपकी मानसिक रोग, शारीरिक रोग, आत्मिक रोग और वो चाहे दिल के रोग हो, उनको दूर करने की क्षमता इन पुष्पों में और फलों में है। पुष्प को लेकर के हमने बहुत बार आपको कुछ न कुछ बताया है। पुष्पों को लेकर के हमने अन्य बहुत सारी बातें बताई हैं, अभी बहुत कुछ बाकी रहता है। अभी हमने वनस्पति तंत्र से बहुत कुछ निकाल करके आपके सामने परोसने के लिए मैं और उद्यम हूं और निरंतर प्रयत्नशील हूं कि और बेहतर उपाय आपको कैसे साझा करूं। आज इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि ये 5 प्रकार के फ्रूट्स और फल तुम्हारी पसंद के हो सकते हैं, जो सर्वसुलभ है वो हो सकते हैं। जो फल तुम्हें मिल जाएं, जो आराम से फ्रूट्स तुम्हें मिल जाएं, जिन फलों को तुम आराम से ले आकर के अपने घर में इसका जैसा हम बताएं उस प्रकार का उपयोग कर सके, उससे आपको त्वरित लाभ होगा। फल
इसका नाम फ्रूट्स का फल है ही। जब भी कोई तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि होती है तब भी लोग कहते हैं कि यार मनवांक्षित फल मिला है इनको। जब भी आपका कोई काम पूरा होता है तो बोलते हैं यार इनकी मेहनत का फल मिल गया है इनको। जब भी आपका कोई भी कार्य संपूर्ण हो जाए तो कहते हैं भाई बहुत मेहनत के बाद इन्हें ये फल प्राप्त हुआ है ना। आपकी संतान को भी लोग फल कहते हैं, अच्छे पति अच्छी पत्नी को भी लोग कहते हैं फल मिला है भाई, पत्नी के रूप में अच्छा फल पाया है, पति के रूप में अच्छा फल पाया है ना। तो आशीर्वाद में भी लोग कहते हैं पुष्पित और फलित हुआ। पुष्प माने खुशियां और फल मतलब आगे आपके जीवन में नया आगाज हो, नई चीजों का कहीं ना कहीं प्रवेश हो, ऐसी भावना के नाम से फल को जाना जाता है। वेद विज्ञान शास्त्र गीता उपनिषद के आधार पर ऐसा कोई पूजा तंत्र मंत्र पूजा पाठ ऐसा कोई काम नहीं है जो फ्रूट्स के बगैर सम्मिलित हो सकता हो, फ्रूट्स को सम्मिलित किए बगैर उसको कंप्लीट किया जा सकता हो, ऐसा कोई भी नहीं है। फल शारीरिक रोग, मानसिक रोग, आत्मिक रोग और तुम्हारे दिल के दर्द को दूर करने की दवाई बन सकते हैं। आज तुम इस रिसर्च को पूरी तरह से अपने जीवन में साझा करना। मैं कह रहा हूं कि जैसा मैं तुम्हें चलाता जाऊं तुम चलते जाना। अब समझने की कोशिश करना। अब थोड़ा और हम गहरे जा रहे हैं। यहां से हम कह रहे हैं कि आप भ्रमित क्यों होते हो। तुम्हारे आसपास में एक भी सिंगल पर्सन आदमी नहीं है। अब देखो बड़ी बात है ना, ये थोड़ा और गहराई से समझना। एक सिंगल व्यक्ति नहीं है जो ये कह रहा हो, जो ये बोलने की क्षमता रखता हो। ये अभिमान नहीं है, ये स्वाभिमान है, ये तुम्हारे किए हुए कर्म का फल है, ये तुम्हारा ही पुण्य प्रताप है, ये तुम्हारा सर्टिफिकेट है जो मैं आज दे रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे बीच में कोई एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं है जो कह रहा हो कि मैंने सब कुछ किया है पर कोई फायदा नहीं हुआ। कैन आई रिपीट माय सेंटेंस? मैंने सारा कुछ किया जो आपने कहा, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। और अगर कदाचित तुम लोगों के बीच में ऐसा एक भी व्यक्ति है, वैसे तो है ही नहीं, अपवाद हो सकता है, परमहंस होगा वो फिर अगर जो कोई ऐसा होगा, क्योंकि या तो उसने हमें समझा नहीं है, सुना नहीं है, जो भी कहा गया उसने सीखा नहीं है। ये पहली क्लास है, ये पहला स्कूल है, ये पहली कक्षा है जिसमें आने के बाद 100% लोग पास हो रहे हैं। ये पहली कक्षा है जिसमें आने के पश्चात एक भी व्यक्ति फेल नहीं हुआ, सब पास हो रहे हैं। आज तक कोई एक व्यक्ति ये कहने वाला नहीं मिला कि मैंने सब कुछ किया, मुझे कोई ही फायदा नहीं हुआ। इमीडिएट लोग बोलना शुरू करते हैं कि साहब मेरे अंदर बड़ा परिवर्तन आ रहा है, मेरे अंदर बहुत चेंजेज आ रहे हैं, मैं खुद को जानने लगा हूं या जानने लगी हूं और खुद को पहचान पा रहा हूं, मैं अपने आप से मिल पा रहा हूं। पहली बार ऐसा आगाज हुआ है जिसमें हमसे किसी ने मिलाया है। ये खुद से खुद की मुलाकात का आगाज है साहब। इसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ पर आपका अपना गुरु जिसका नाम आचार्य सतीश अवस्थी है, वो सिर्फ आपको बेहतर करने के लिए जाना जाता है। आपके अपनी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके दाम्पतिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, शादीशुदा जीवन में त्वरित लाभ पहुंचाने की व्यवस्थाओं को मैं निरंतर आगाज करता हूं। मैं इसलिए बार बार बीच में याद दिलाता हूं, कहीं आप भूल न जाओ कि मैं क्या काम कर रहा हूं, है ना। ये पर्टिकुलर कोई एक विषय का होने के बावजूद भी, ये पर्टिकुलर एक सिस्टम पर काम करने के बाद भी हम सिर्फ उसी पर काम कर रहे हैं। विवाह के पहले और विवाह के बाद पिछले 20 सालों से लाखों लोग, 20 लाख प्लस निकल गए लोग जिनको पूरी तरह से लाभ हुआ जा चुका है, लाभ पहुंचाया जा चुका है, लाभान्वित किया जा चुका है। इस श्रृंखला में आप सब में मतलब सब सम्मिलित है। जिन्होंने बात को पूरी तरह से माना है, जिन्होंने बात को पूरी तरह से समझा है, जिन्होंने पूरी तरह से इसको अपने जीवन में उतारा है, उनके जीवन में परिवर्तन है, उनके जीवन में एक नई बात है। आज तक पूरे के पूरे विश्व में, फिर देखो बड़ी बात करने जा रहा हूं, थोड़ा ताकत देना, पूरे के पूरे विश्व में आज तक कभी भी किसी भी कक्षा में, क्लास में, स्कूल में ये बात तो नहीं कही गई होगी कि यहां 100% रिजल्ट है। मैं आज कह रहा हूं कि इस क्लास में 100% रिजल्ट है। आज तक एक भी सिंगल व्यक्ति ने आके नहीं कहा कि हमारा काम नहीं हुआ। काम होना
अब देखो थोड़ा इसको भी क्लियर करता हूं। काम नहीं होना, काम मतलब व्हाट, कौन सा वाला, कौन सा काम? तुम हमारे पास सच्चा प्यार मांगने आए हो, तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम वो मांगते हो जो तुम्हें ठीक समझ में आता है, तुम वो मांगते हो जो तुम्हारी जिद बन चुकी है, तुम वो मांगते हो जो तुम्हारे लिए जीवन बन चुका है। परमात्मा और गुरु तुम्हें वो देता है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल उचित है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भविष्य भी देखना है ना, आगे जाकर के भी सब कुछ ठीक रहे। सिर्फ यहीं तक की यात्रा नहीं है ये, इस यात्रा को संपूर्णता से पूरे के पूरे विश्व स्तर पर लेकर जाने का एक साधन है तुम्हारे पास। आगे जीवन है, आगे आपके भी बच्चे होंगे, आगे आपका भी परिवार होगा, आगे बहुत सारी चीजें। समटाइम हम यहां थोड़ा सा डिसबैलेंस होते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी के लायक नहीं है फिर भी वो हमसे मांग रहा होता है। बस यहां थोड़ा मैं डिसबैलेंस हूं अभी, जिस वजह से हमारे यहां का परसेंटेज 99 के आसपास है। मतलब हम 90 से 92, 93, 94, 95 तक बहुत स्पीड में गए हैं। अब 95 से आगे की जो संख्या है, मैं तो देखो 99.9% मानता हूं, पर एक्चुअल जो रिकॉर्ड कहते हैं वो कहते हैं 95% हमारे यहाँ का रिजल्ट है अभी तक। अब जो वो 5% है उनके भी जीवन में परिवर्तन तो आया है, चेंजेस तो उनको भी मिले हैं, लाइफ में चेंज आया, उनको चेंज हुआ है, उनका मन चेंज हुआ, दिमाग चेंज हुआ, मस्तिष्क चेंज हुआ, सोचने समझने की क्षमता ठीक हुई है। अरे सीधे समझो, पूरी की पूरी, जैसे अपन कोई चीज का प्लान करते हैं ना, पहले घर बनाने के पहले पूरी प्लानिंग करते हैं, कहाँ रूम बनाएंगे, कहाँ गेट बनाएंगे, कहाँ क्या करेंगे। तो जो आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर का एक प्लानिंग था वो पूरा का पूरा भाई चेंज हो चुका है। इसमें मैं 100 में 100% हूँ, नो 99.9%। इस मामले में 100 में 100 कंप्लीट, एक भी नहीं बचा जिसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया हो। तुम गुरुजी कहना सीख गए, तुम प्यार करना सीख गए, तुम खुद को समझना सीख गए, तुम खुद को संभालना सीख गए, तुम खुद को बेहतर रखना सीख गए, तुमने रिलेशंस को मेंटेन करना सीख लिया। तुम्हें पता है कि अगर कोई फ्रस्ट्रेटेड है तो उसे प्यार से संभालना है, कोई तुम्हें अंट-संट बोल रहा है तुम्हें उसको भी उस समय बहुत प्यार से सुन के निकाल देना है। क्योंकि जब कहीं से वेग आए तो तुम्हें पता है कि उसको शांति से लेना है, मुस्कुरा करके। रोना, क्रोध करना, एंजाइटी रखना और गलत सोचना मना है। जैसे तुमने ये बात सीखी तो तुम्हें पता चला कि भैया मुस्कुराना है, पानी पीना और सुंदर बनना है। इस वाली रेखा पर जैसे ही तुम चले, तुम्हारे जीवन में अचानक एक खुशियों का आगाज होने लगा, एक नया अंदाज बन गया तुम्हारा जीवन का। लोगों ने टोकना शुरू कर दिया, कुछ नया हुआ है क्या, कोई लाइफ में आया है क्या? फिर बड़ा खुश रहते हो भाई, क्या बात है? लोगों को हजम नहीं होगी ये तुम्हारी परिवर्तन, तुम्हारा जो परिवर्तन है ना, हजम नहीं कर पाएंगे लोग। इस परिवर्तन को लोग हजम नहीं कर पाएंगे, यही तुम्हारी जीत है सबसे पहली। इसको अगर तुमने जीत लिया तो फिर विश्व में कुछ नहीं बचेगा तुमसे, फिर हर चीज में तुम जीत जाओगे। फिर तुम्हारी हर वो चीज में तुम्हारी जीत होगी जिसमें तुम चाहते हो, चाहे रिलेशनशिप ही क्यों ना सही। तुम अपनी प्रकृति को, अपने अंदर के तत्व को ये आदेश तो दो, आदत तो डालो कि तुम्हें खुशी रहना है। भाई हमें तो आदत है ऐसे रहने की। कहते हैं ना, हमें यही परफ्यूम चाहिए, हमें यही कपड़े चाहिए, हमें यही सामान चाहिए, हम तो यही गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, हम तो यही ब्रांड इस्तेमाल करते हैं, ऐसे बोलते हो ना। तो तुम्हें वो आदत हो चुकी है उन सब चीजों की। ऐसे ही आदत डालो ना यार, खुश रहने की, प्रसन्न रहने की, बेहतर रहने की। हाँ, रंग जाओ ना उस रंग में जहां सिर्फ प्रेम है। कि लाली मेरे यार की, क्योंकि लाली मेरे यार की, जित देखूं तितलाल, लाली देखन में चली, मैं भी है गई लाल। तो वो जो वास्तविक संवेदना है उसको समझने की कोशिश करना। तुम इस व्यवस्था को अपने अंदर बोना, ये बीजारोपण अपने अंदर करना, उस खेती को लहराने देना, उसको बेहतर होने देना, तुम्हारा लाइफ ठीक हो जाएगा। आप इस उपाय को करने के लिए तब सक्षम होंगे, इस उपाय को पूरी तरह से फलीभूत तब कर पाएंगे
जब खुद को समझेंगे। इस पटल को समझने की कोशिश करना। इसको समझ गए तो फिर सब समझ गए, उसके बाद फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हें हैंडल करना आ गया है, हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन। कैसे इस व्यवस्था को हम कैसे कंप्लीटली सीक्वेंस में डाल पाए, यही तो कला है, बाकी सब विज्ञान है। फिर कभी इस चर्चा को और आगे बढ़ाकर आपको बताऊंगा कि दुनिया में कुछ नहीं पर क्या बोला जा सकता है। कभी फिर इस पर चर्चा करेंगे। आज सीधा आपको उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। आपको लाने हैं 5 प्रकार के फ्रूट्स, 5 प्रकार के फल। वो 5 प्रकार के जो फल होंगे उसमें जो मर्जी आपको मिले, उन 5 प्रकार के फलों को अपने बेड के लेफ्ट साइड में लंबाई में रख दीजिएगा, जितनी भी दूरी में आप थोड़ी दूर पर, और उनके साथ रात्रि में सो जाइए चुपचाप। रखते समय 5 के 5 फलों को अलग अलग किसी न किसी एलिमेंट्स के नाम से रखिएगा। 5 तत्व होते हैं ना तुम्हारे अंदर, वैसे ही एक एक फल एक एक तत्व को रिप्रेजेंट करता हुआ हो, उसके नाम पर उसको आवाहित करके रखना, उसका नाम लेकर के। जैसे जल देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूं या करती हूं, ये पुष्प, ये फल, जो भी आप फल रख रहे हो, इसमें आप आकर के विराजमान हो, ऐसा कह करके उसे आप रख दें। ठीक है, ऐसे कहते हुए उन 5 फलों को अपने बेड के लेफ्ट साइड में, आप पुरुष हैं चाहे स्त्री, दोनों ही लेफ्ट में ही रखेंगे, लेफ्ट साइड में वो पूरे के पूरे कतार के आधार पर रख दीजिएगा और रात्रि में ये बोलकर शयन कर लीजिएगा। फिर जब प्रातः हो, उन 5 के 5 फलों को आपस में खूब मैश करिएगा और एक तरीका बता रहा हूं, एक ढंग बता रहा हूं, इन 5 की 5 उंगलियों को सीधा उसमें अंदर डाल करके, आंखें बंद करके, अपनी जो भी इच्छा मनसा, और खूब मैश करके उसको क्या बना लेना, जैसे फेस वॉश इत्यादि बनाते ना, उसके छिलका उकला सब हटा के बढ़िया से, अगर फ्रूट छिलके वाला तो छिलका हटा ले, गुठली वाला है तो गुठली हटा दे। हाँ, ये फल क्या बन चुका है पता है? ये फल बन चुका है, महापुराण का एक अद्भुत श्लोक इस पर साझा कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुखा द्रवम व्रत समृतम। ये वो फल बन चुका है जिसको सुख यानी सुआ यानी तोता, पैरेट स्पर्श कर ले वो मीठा हो जाता है। वैसे ही तुमने मंत्रों से इसे मीठा और मधुर बना दिया है अपने रिश्ते के आधार पर। चूंकि पिबतु भागवताम रसमालयाम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। कहते हैं कि ये कथामृत इंसान कान रूपी द्वार से प्रवेश करके पान करता है, और इन फलों को आप अपने रोम छिद्रों से पान करते हैं। तो पूरा मैश करके अपनी 10 के 10 इंद्रियों के आकार में, 10 इंद्रियां होती शरीर में, फिर कभी बताऊंगा इसके बारे में, बड़ी लंबी कहानी है। आज तो तुम कहानी का आकार मत समझना, तुम तो सिर्फ उपाय लो और मजे लो, लाइफ ठीक करो, बाकी कहानी कथा की फिर कभी बात करेंगे। 10 के 10 इंद्रियों का रिप्रेजेंट करने वाली ये 10 उंगलियां उसमें डालकर अपनी आंखें बंद कर कर थोड़ा 90 डिग्री ऊपर देखिए और बस अपनी बात कह देना, जो भी तुम्हें चाहिए, जो भी तुम्हारी इच्छा मनोरथ सिद्धि चाहते हो वो बोल देना। इनसे प्यार हो जाए, इनको मेरे तरफ ले आओ, इनसे शादी हो जाए, इनका विवाह ठीक चलने लगे, ये मुझे बहुत प्रेम करने लगे, या लड़की लड़का जो भी, जैसा भी जो भी इच्छा है वो सब बोल सकते हो आप। बोलने के बाद स्नान करने के पहले पूरे के पूरे शरीर में खूब अच्छे से मसाज कीजिएगा इससे, फिर स्नान कर लीजिएगा। आपके रोम छिद्र से इस रस का पान करना है। जैसे ही इस रोम छिद्र से अपने रस स्वादन करोगे, आप देखना कि तुम्हारा रोम रोम प्रेम में बन जाएगा। क्योंकि प्रेम जब, अब देखो हर चीज को जोड़ रहा हूं, इन जोड़ों को खूब मजबूत करना तुम्हारा काम है। क्योंकि प्रेम जब अनंत हो गया, अब इसको उल्टा करके समझना, तो मैं सीधा सीधा दे रहा हूं, उसको उल्टा ले लेना भी। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम, तो रोम रोम संत हो गया। क्या हो गया?
प्रेम जब अनंत हो गया, अनंतता को जब प्राप्त करने लगा तुम्हारा प्रेम, अनंतता मतलब बहुत बड़ा, अंत नहीं जिसका, अनंत जो, तो प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। आपका हर एक रोम संतत्व प्राप्त करेगा। यानी संतत्व मतलब साधु सन्यासी वाला संत नहीं, प्रेम में साधु सन्यासी नहीं होते, वरना प्रेम नहीं है। साधु सन्यासी का मतलब भैया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, वही है जो कुछ है, एक ही 10 नहीं है ना। उस भावना को उत्पोत करते हुए उस शक्ति का प्रादुर्भाव कर रहे हो, उसको उत्पन्न कर रहे हो, जिससे तुम्हारे प्रेम को तुम्हारी तरफ आने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसको किसी भी शुभ दिन कर सकते हो तुम, मंगलवार अवॉइड करना, उसके अलावा किसी भी दिन कर सकते हो। खूब आनंद से, खूब व्यवस्था से, खूब श्रद्धा से, खूब मन से करना, खूब खुश रहने की कोशिश करना, मुस्कुराना, पानी पीना, सुंदर बनने की कोशिश करना। भाई बुराई मत करना, प्रीवियस लाइफ बताना निषेध है। अपना बहुत ध्यान रखना, भगवान शिव तुम्हारे जीवन में खूब सारा प्यार भरे और तुम्हें खूब आनंदित करें। खूब खूब खुश रहने की कोशिश करो, खूब पानी पियो, खूब अच्छे से रहो। ओम नमः शिवाय।